बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. My dear student of class 6, now we will start chapter number 2. Student, open your book, page number 14. Student, unit number 2, whole numbers. The title of this chapter is whole numbers. Student, in previous class आपने whole numbers के बारे में just इतना पढ़ा था कि ये कहाँ से start होते हैं और कहाँ पर जो है ख़त्म होते हैं या ये इन जो है चलते रहते हैं। आज हमने इनके बारे में डिटेल पढ़ना है। आपका चैप्टर नंबर क्या है? 2 है और आपका जो फर्स्ट इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है होल नंबर्स। नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 1। स्टूडेंट, होल नंबर्स क्या होते हैं? आपके पास ऐसे नंबर्स जो हमारे पास 0 से स्टार्ट हों और बाकी सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। स्टूडेंट देखें, n इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये सारे नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम n से डिनोट करते हैं। अब आपने देखना है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स होते हैं कि आपके पास नेचुरल नंबर से पहले हम क्या यूज़ कर लेते हैं? 0 लगाते हैं, 0 को इसके साथ अटैच कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है? ये होल नंबर्स बन जाता है। 0 को हम इसके साथ लिखते हैं, अटैच नहीं करते। देखिए जी, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास क्या है? होल नंबर्स हैं, जो किससे डिनोट हम करते हैं? W से डिनोट करते हैं। जी क्लास, इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 15 पे है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। द नंबर्स यहाँ पर आएगा, द नंबर 0 टुगेदर नेचुरल नंबर्स इज गिवन एज, हमारे पास क्या देगा? गिव्स अस द होल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, हमारे पास जब हम 0 के साथ नेचुरल नंबर्स को जो है साथ लिखते हैं तो हमारे पास क्या बन देते हैं? होल नंबर्स बन जाते हैं। स्टूडेंट, नेचुरल नंबर को हम एक और नाम से भी बुला सकते हैं या हम उसको कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, ठीक है। ये दोनों नेम सेम ही हैं। जब मैं आपसे कहूँ व्हाट इज काउंटिंग नंबर्स, तब भी आप नेचुरल नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे। मैं कहूँगी व्हाट इज नेचुरल नंबर, उस वक्त भी आप नेचुरल नंबर की ही डेफिनेशन लिखेंगे। दोनों का नेम सेम ही है। अब देखें होल नंबर्स की डेफिनेशन पेज नंबर 15 पे। 2.1.1 नेचुरल एंड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन है क्लास, द नंबर्स 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। जी क्लास, मैं यहाँ पे कुछ देर से जो है लफ्ज बोल रही हूँ, अप टू सो ऑन। स्टूडेंट, मैथ में इसका क्या मतलब होता है कि ये वैल्यूज जो है कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। क्या मैंने कहा? अप टू सो ऑन का मतलब है कि आपकी जो ये वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
100 तक भी जा सकती है, आगे 200, 1000, 10,000, जहाँ तक आप इसको लिखना चाहते हैं वहाँ तक ये चलती रहेगी। तो इसलिए ये क्या है, अप टू सो हम इससे लगाते हैं कि ये चीज़ चलती जा रही है, कहीं पे भी रुक नहीं रही है। अब देखें नेक्स्ट, इसके होल नंबर्स देखें, डेफिनेशन है वहाँ पे, द नंबर 0 टुगेदर विद द नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर give us the whole numbers. The set of whole numbers is denoted by the letter W. कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं। वो कौन सा कैपिटल लेटर है? W है। ओके स्टूडेंट, W से हम इसे क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ये आपके पास होल नंबर्स की डेफिनेशन थी। होल नंबर को हम किस तरह डिनोट करते हैं? होल नंबर को हम लिखते कैसे हैं? 0, 1, 2, 3, अप टू सो ऑन। आप ये बात जानते हैं कि हमने ये कौन सी फॉर्म लिखी है सेट की? टेबुलर जो है सेट लिखा है, टेबुलर। ये कौन सी फॉर्म है सेट की? टेबुलर फॉर्म है, जिसमें हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और कॉमा से क्या करते हैं? डिजिट्स को सेपरेट करते हैं। जी क्लास, नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास होल नंबर्स एंड नंबर लाइन। नंबर लाइन आपके पास क्या है? क्लास 5 में आपने चैप्टर नंबर 2 किया था। चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज नंबर 2.3 में हमने नंबर लाइन फाइंड की थी। नंबर लाइन पे नंबर्स को जो है शो करवाया था। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर भी आपने यही काम करना है। देखें मैंने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ की है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं एक सिंपल वे में आपको कहती हूँ स्टूडेंट, आप अपनी कॉपीज पर मार्जिन लाइन लगाएं। आप सब लाइन लगाते हैं, ऐसे ही है ना क्लास? आप सब लाइन अपनी कॉपी पर लगाना शुरू कर देते हैं। तो अब जो आपके पास जो स्केल है वो किस तरह बना हुआ है? वो नंबर लाइन ही तो एक है। देखें पहला डिजिट क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जिसने बहुत बड़ा स्केल लिया हुआ है वो जो है 25 तक भी जा सकते हैं, फिर या 7 तक भी आ सकते हैं, छोटा स्केल है, या 6 तक भी आ सकते हैं। तो ये आपके पास जो स्केल है वो एक नंबर लाइन की एग्जाम्पल है। स्टूडेंट अब देखें यहाँ पे ये जो सारे नंबर्स हैं ये पॉजिटिव भी हैं, और 0 से हम अगर लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ये आपके पास होगी नंबर लाइन। आपके पास लिखा रहता है कि आपने नंबर लाइन पर 5 को शो करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? 5 की जहाँ पे लाइन है उसके ऊपर सर्कल कलर कर जी, नंबर लाइन पे 5 शो हो रहा है। यही बस आपने इसमें काम करना है कि आपने बताना है कि कौन सा डिजिट कहाँ लिखा हुआ है, और हमने उसको सर्कल करना है, प्रोमिनेंट करना है कि ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देखें क्लास, मैंने दोनों तरफ एरोज यूज किए हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं आप सबको? ये स्टूडेंट एरोज जो है इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पास जो है जो वैल्यूज है वो कॉन्टिन्यूसली चल रही है। क्या है जी? इंक्रीज हो रही है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, ये कहीं पे भी रुकेगी नहीं। अगर मैं अपनी नंबर लाइन के साइड्स पर ये एरो ना लगाऊं तो इसका मतलब है कि ये काम नहीं होगा। आपकी नंबर लाइन बस 7 तक ही दी गई है। जब मैं नंबर लाइन के लेफ्ट एंड राइट साइड पर एरोस के जो है साइन यूज करूंगी तो इसका मतलब ये होगा मीन्स इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, कि ये मुसलसल बढ़ती जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, ये बात समझ आ गई आपको? अब ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, 0 इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलर नहीं है, स्मॉलेस्ट नंबर है। 0 सबसे छोटा नंबर है जो आपके पास नंबर लाइन में इस टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। जी क्लास, नंबर लाइन को देखते हुए हमने इसमें एक और चीज नहीं पढ़नी है, वो है जी सुसेक्सर एंड प्रीडिसेसर। क्या आपने करना है? सुसेक्सर एंड प्रीडिसेसर। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सुसेक्सर से एक वर्ड आप देखें, आप जो है यूज करते हैं सुसेक्स। सुसेक्स का मतलब होता है सक्सेस, जो है आप करते हैं। सक्सेस का मतलब होता है तरक्की करना। जैसे आप 5 से जो है सक्सेस करके 6 में आए हैं, तो स्टूडेंट आप 5 से अगले नंबर पर आ गए, 6 पर आए हैं ना आप, तो वो चीज़ क्या आपके पास सक्सेसर है। अगर आपने छोटे होते ये काम किया हुआ है, व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिटवीन,
व्हाट कम्स बिफोर। ठीक है, तो ये जो आपने आफ्टर का काम किया हुआ है उसे हम क्या कहते हैं अपने होल नंबर्स में, सॉरी चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स में क्या कहेंगे, सुसेक्सर कहेंगे। और जो आप व्हाट कम्स बिफोर का काम करते हैं, मतलब पहले लिखने वाला काम, वो आपके पास किस में आ जाता है, प्रीडिसेसर में। किस में आ जाता है स्टूडेंट, प्रीडिसेसर में आ जाता है। जैसे मैं लिखती हूँ कि मैंने 1 से सुसेक्सर लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा 2, प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा 0। 1 से बिफोर, 1 से आफ्टर। इज इट क्लियर? ये आपके पास दिया गया था, ये आपकी जो है इंट्रोडक्शन है होल नंबर्स का स्टूडेंट। अब आप अपने पेज नंबर 17 पर आ जाएं और क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी रेडी कर लें। शाबाश आप सब। Exercise number 2.1. Question number 1. Student, question number 1 में दिया हुआ है write the successor and predecessor of the following whole numbers। कि आपने successor लिखने हैं और predecessor लिखने हैं। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, पार्ट 36 सक्सेसर क्या है इसका जी, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 37 और प्रीडिसेसर क्या है आपके पास 35। ऐसे आपने लिखना है। पार्ट 2 देखें 74। जी स्टूडेंट, आप इसकी जगह पे S और P भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ S इक्वल टू 74 का सक्सेसर क्या होगा 75 और प्रीडिसेसर 73। इस क्वेश्चन का आपने प्रीडिसेसर लिखना है, सक्सेसर का ना प्रीडिसेसर लिख लीजिएगा। ठीक है, मिक्स नहीं करना क्वेश्चन को। 74 का आपने बिफोर लिखना है प्रीडिसेसर में और आफ्टर लिखना है सक्सेसर में। जी स्टूडेंट, थर्ड पार्ट देखें। S इक्वल टू G, इसका सक्सेसर क्या होगा क्लास 199 का 200 और प्रीडिसेसर क्या होगा 198। इज इट क्लियर? 199 के बाद 200 रहता है तो मैंने वही लिख दिया है और प्रीडिसेसर में 198। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है, पार्ट 4 350 S इक्वल टू 351 एंड P इक्वल टू 349। यह आपके पास सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर है। नेक्स्ट है जी 5 पार्ट देखें 789 S इक्वल टू 790 एंड P इक्वल टू 788। क्लास मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मैंने ये जो S और P लिखा है, S फॉर सक्सेसर एंड P फॉर प्रीडिसेसर। इज इट क्लियर? आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, राइट 3 नेक्स्ट consecutive whole numbers starting from 509। जी स्टूडेंट, इसका मीनिंग होता है अगला। क्या मीनिंग है इसका? नेक्स्ट भी आप कह सकते हैं इंग्लिश में और उर्दू में अगला नंबर।
तो आपने यहाँ पे 509 से स्टार्ट करने हैं और नेक्स्ट 3 नंबर्स आपने लिखने हैं। देखिए किस तरह लिखेंगे, 509 तो ये आएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 510, 511 और 512। ये नेक्स्ट 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हो गए। इसका मतलब ये होता है कि 509 से आपने नेक्स्ट नंबर लिखने हैं। नेक्स्ट देखें क्लास, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 6। स्टूडेंट, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो किससे स्टार्ट होते हैं क्लास? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपने जो पढ़े हैं। तो 6 से आपने स्मॉलर लिखने हैं। स्मॉलर का क्या मीनिंग होता है क्लास? स्मॉलर का मतलब होता है छोटी वैल्यू लिखनी है। तो हम लिखेंगे n इक्वल टू, ये इसका आंसर है 1 2 3 4 5। अब देखें क्या यहाँ पर 6 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा स्टूडेंट? इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 से स्मॉल होने चाहिए, इक्वल नहीं लिखा हुआ। तो इसी वजह से हम यहाँ पे ब्रैकेट अपनी क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स स्टेट विच नंबर इज ग्रेटर। अब आपने बताना है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू, कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, 345 एंड 435। अब आप ये सोचेंगे कि टीचर ने बीच में गैप क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रेटर और स्मॉलर के साइन यूज करने थे। जी स्टूडेंट, लिखा हुआ है 345 एंड 435। सबसे पहले आपने ये देखना है क्या ये हंड्रेड्स में ही दिए हुए दोनों। देखें जी, वंस टेंस 100, वंस टेंस 100, दोनों 100 में ही है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या है 3 और ये क्या है 4। वैल्यू कौन सी बड़ी हुई? 4 वाली। तो इसीलिए जो है यहाँ पे क्या देगा, ये ग्रेटर देन का साइन आएगा और किसकी तरफ ओपन होगा? ये 4 की तरफ। सेकंड देखें पार्ट, 889 और 989। अब आप देखें नेक्स्ट डिजिट में भी यही काम हो रहा है। ये 8 है और ये क्या है 9 है। अब इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है, 8 या 9? 9 वैल्यू बड़ी है। तो स्टूडेंट ग्रेटर देन का साइन आएगा इधर भी। ये देखें, जहां पर ये साइन ओपन होता है वो वैल्यू बड़ी होती है, जहां पर ये साइन क्लोज होता है वो वैल्यू क्या होती है? छोटी होती है। नेक्स्ट देखेंगे पार्ट 3, 10 10 1 001। अब हमने देखना है कि इसके फर्स्ट डिजिट मैच है, 1B और 1B, दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि इक्वल है, हम सारे डिजिट तो देख लें कि वो इक्वल हैं भी या नहीं है। 0 0, सेकंड भी सेम है। थर्ड देखें, ये 1 है और ये क्या है? 0 है। तो स्टूडेंट कौन सी वैल्यू बड़ी हुई? 1010, ये बड़ा है। नेक्स्ट देखें क्लास, 5342 3425। फर्स्ट वैल्यू क्या है? 5 एंड द फर्स्ट वैल्यू इज 3। कौन सी वैल्यू बड़ी हुई? 5 वाली। तो ये यहां पर आ जाएगा। 5 पार्ट देखें, 1 0 1 0 0 1 0 0 एंड 1 0। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है, ये भी 0 है। अब 2 वैल्यूज सेम है तो हम किस पे जाएंगे? थर्ड वैल्यू पे, 1 एंड 0। तो कौन सी वैल्यू बड़ी हुई? 1 वाली। तो ये है 10,100
10,010। मैं पहले इसे वर्ड्स में इसलिए नहीं पढ़ती ताकि आपको जो है कंपैरिजन करना है कि किस तरह वैल्यू बढ़ी है और किस तरह वैल्यू नहीं बढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 6th पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 13,791 13,971। जी स्टूडेंट, अब फर्स्ट देखें वर्ड क्या लिखा हुआ है, ये भी 1 है, डिजिट ये भी 1 है, ये कौन सा है जी, 3 है, ये भी 3 है, एंड द थर्ड डिजिट इज 7 एंड द थर्ड डिजिट इज 9। कौन सी वैल्यू बढ़ी हुई, 13,791, 13,971, कौन सी वैल्यू बढ़ी है क्लास 9 वाली, तो हम इससे इस तरह लिखें। ओके स्टूडेंट, ये आपने ऐसे क्वेश्चन करने थे, आपने बताना था कि इस क्वेश्चन में ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, राइट द होल नंबर्स एंड फर्स्ट पार्ट इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन 15 बट ग्रेटर देन 9। देखिए स्टूडेंट, इसका जो ये साइन ओपन था 15 की तरफ था, लेकिन जो बंद है साइन वो दूसरी तरफ है और वहां पे कोई भी डिजिट नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 15 से लेस देन नंबर लिखने हैं बट लेकिन 9 से बड़े नंबर लिखने हैं। देखिए किस तरह लिखेंगे, 10, 11, 12, 13 एंड 14। फिर देखिए किस तरह क्वेश्चन आपने लिखना है, 15 से छोटे और 9 से बड़े। पार्ट 2 देखें, स्मॉलर देन 7। जी स्टूडेंट, 7 से आपने क्या लिखने हैं, छोटे नंबर लिखने हैं, बट ऊपर उन्हें क्या क्वेश्चन लिखा हुआ था, राइट द होल नंबर्स। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं क्लास, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये क्या है आपके पास, होल नंबर्स हैं, 7 से छोटे। नेक्स्ट पार्ट है 3 पार्ट, ग्रेटर देन ग्रेटर देन 15। 15 से आपने बड़े पार्ट लिखने हैं, मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू तो नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है 15 नहीं आएगा। 15 से बड़े क्या है जी, 16, 17, 18 अप टू सो ऑन, कि ये चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए जी, अब देखें 73 की तरफ साइन का क्या है, साइन बंद है, क्लोज है, इसका मतलब है 73 से बड़े नंबर बट लेस देन 99। आपने किस तरह देखना है, इस डिजिट की तरफ साइन का फेस क्या है, क्लोज, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसे बड़े नंबर देखने हैं, और इस साइन का जो फेस है वो इन दोनों की तरफ क्या है, ओपन है, तो आपने इसे छोटे नंबर लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 5, 6, 7 and 8। ये आपके पास जो है सारी वैल्यू लिखी जाएंगी। मैंने यहाँ पे ये इसलिए पूरी लिखी है ताकि आपको इस बारे में समझ आ जाए, वरना हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 74, 75, 76 अप टू सो ऑन, लास्ट डिजिट क्या आया 98। इसका मेथड ये भी है, ठीक है। आप दोनों मेथड से लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। इज इट क्लियर? मैं यहाँ पे ये इक्वल नहीं डाल रही और लिख रही हूँ कि आप या इसे लिखें या आप इसे लिखें, इन दोनों में से एक मेथड आपने यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट 5 है जी। अब देखें 11 की तरफ साइन का फेस क्या है, ओपन है। यहाँ पे क्या था, क्लोज था तो हमने क्या लिखे थे, बड़े नंबर लिखे थे। अब वहां पर ओपन है तो इसका मतलब हमने कौन सा नंबर लिखना है क्लास, छोटे नंबर। और 11 भी बीच में आएगा, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सॉन 11। ये इसका आंसर है, ठीक है। ये देखें इस साइन का क्या मतलब है, ये जो आपके पास ये यूज किया गया था, ये और ये साइन आपके पास हो गया ग्रेटर का, समझ लें। और जो ये बनता है, ये देखें अगर मैं इसको रेस कर दूं तो ये क्या बनता है, इक्वल टू। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे हमने स्मॉलर लिखने थे, स्मॉलर भी हो लेकिन क्या हो, इसके इक्वल हो। इज इट क्लियर? स्मॉलर एंड इक्वल टू। जी स्टूडेंट, हमारा वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट हो गया है। Student, now we are going to start work for day 2. In previous day class, आपने exercise number 2.1 का question number 1, 2, 3, 4 and 5 के part 5 तक complete कर लिए थे। आज हमने part 6 करना है। देखें part 6 में क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कि आपने बताना है कि 5 से बड़े वैल्यूज भी लिखने हैं और 5 भी होना चाहिए। देखिए हम कैसे लिखेंगे, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू सो ऑन, चलते जाएं, क्योंकि हमें ये नहीं बताया हुआ कि हमने कहाँ तक लिखने और कहाँ तक नहीं लिखने। नेक्स्ट देखें पार्ट 7। लेस देन इक्वल टू 64 बट लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 57। 57 से बड़े और बराबर होना चाहिए और 64 से छोटे लेकिन 64 भी आएगा। देखिए कैसे लिखेंगे हम, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 एंड 64। ये सारी वैल्यूज आपकी लिखी जाएंगी। नेक्स्ट देखें क्लास पार्ट 8 है, greater than equal to 82 but
लेस देन इक्वल टू 94। 82 से बड़े भी होने चाहिए और 82 भी आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 और 93, ये इसका आंसर है। ठीक है, आपने ये लिखना है। 94 में लेस देन ही लिखा हुआ था लेकिन इक्वल टू नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पे नीचे लाइन ऐसी वाली नहीं थी, इसी वजह से हमने 94 नहीं लिखा। नेक्स्ट देखें पार्ट 9 पार्ट है जी। ग्रेटर देन 23 बट लेस देन इक्वल टू 34। यहाँ 23 से पहले इक्वल का नहीं है निशान, तो इसलिए इक्वल नहीं आए। 24, 25, 26 अप टू 34। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 10 देखें। फोर्टी 48 से तो बड़े होने चाहिए लेकिन 51 से छोटे होने चाहिए। क्या आएगा जी क्लास? 48, 49, 50, 51, सॉरी 51 तक ही आएंगे। 48, 49, 50 एंड 51 आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 रेडी करने हैं आप अपनी कॉपी पर। जीरो 3, 5 एंड 9 लिखा हुआ है। ड्रॉ द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द होल नंबर्स। अब आपने इन्हें रिप्रेजेंट करना है। देखेंगे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी काउंटिंग नंबर लाइन पे कितनी लिखी रहेगी, 0 से लेके 9 तक। मैं देखें लिखने लगी हूँ क्लास। आप सबने पेंसिल पॉइंटर से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और पॉइंटर की मदद से ही आपने अपने स्केल से इनके डिजिट्स लिखना है। और सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैं 10 भी लिख देती हूँ और देन आगे एरो के निशान आ जाए। अब आपने इस नंबर्स में से क्या जो है नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, क्या रिप्रेजेंट करवाना है। फर्स्ट डिजिट क्या है जी? 0। ये देखें 0 को मैंने सर्कल कर दिया। सेकंड, थर्ड, देन 5 और देन 9। ये आपने अपनी नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं यहाँ ऊपर एक ऐसी लेके एरो लगा दूंगी कि ये इससे आगे चलते जाएंगे। हमें नहीं पता कहाँ चलेंगे लेकिन ये आगे मुसलसल चलते रहेंगे। नेक्स्ट देखें जी। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास 2 पार्ट है। यहाँ उन्होंने लास्ट डिजिट दिया हुआ है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। पार्ट 2 देखें, लिखा हुआ है 4, 8, 12 एंड 13। जी स्टूडेंट, अब आपके पास जो काउंटिंग लिखी गई है वो 4, 8, 12, 13 है। मैं यहाँ पे देखें लिखती हूँ। अब जो नंबर लाइन ड्रॉ होगी वो 13 तक हम लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड देन एरो आ जाए। इज इट क्लियर? अब हमने इस पे शो करवाने हैं होल नंबर्स। द फर्स्ट होल नंबर इज 4, 4 पे सर्कल करेंगे, एंड द सेकेंड 8, थर्ड नंबर इज 12 एंड फोर्थ नंबर इज 13। ओके स्टूडेंट, ये अब आपने इसे रिप्रेजेंट करवा दिया। नेक्स्ट देखिए पार्ट 3 है लेस देन 5। 5 से आपने क्या करना है जी, लेस देन लगाने हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे हमारे लगा दें जी। लेस देन 5 का मतलब है कि 5 से आपने छोटे नंबर लाइन पे शो करवाने हैं। तो 5 से छोटे क्या होते हैं? 4, 3, 2, 1, 0। अब मैं ये एरो इस तरह लगाऊंगी कि ये 5 से छोटे चलते ही जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, लेकिन इन्होंने होल नंबर्स का बताया हुआ ना। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। ग्रेटर देन इक्वल टू 74, पार्ट 4 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 74। अब आप देखें, आप 1 से लिखना है, 0 से लिखना शुरू करते हैं काउंटिंग, तो कितनी बड़ी काउंटिंग, हम कौन सी लाइन बनाएंगे और कौन सी लाइन नहीं बनाएंगे। तो स्टूडेंट मैं कहाँ से बनाऊंगी? 74 से बड़े होने चाहिए, तो मैं यहाँ फर्स्ट नंबर ही 74 लूंगी, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ कि 74 भी आपके उसमें आएगा। 74, क्वेश्चन को देख के हमें चलना है ना। ये देखें, अब ये मजीद चलते ही जाएंगे। 74, 75, 74, 75, 6, 77, 78, ये चलते ही जाएंगे। आगे हमें ये नहीं बताया कि हमने कहाँ तक बनानी है। मैंने 81 तक बना दी, ठीक है, और ये मजीद मैंने इन्हें सर्कल कर दिया और ऊपर एरो का निशान लगाया है कि मजीद आपके क्वेश्चंस डिजिट्स चलते ही जाएंगे। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 12। ग्रेटर देन 4 but less than 12। Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 4 से बड़े कौन से होते हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। क्या 12 सर्कल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 12 के साइन के साथ नीचे इक्वल का साइन नहीं है। जिसमें लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 215। मैं यहां पे करवा देती हूँ। पार्ट आपका है जी 6। but less than equal to 15। Eleven, 12, 13, 14 एंड 15। ये देखें 6 से हमने बड़े लिखने हैं, 6 भी आएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये सारे सर्कल होंगे। ये आपने अपनी नंबर लाइन शो करवा लिया जी। स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है आपकी नंबर लाइन के लिए।
लेकिन जब आप करेंगे तो बहुत ही आसान है। फर्स्ट पार्ट है 1 and 3। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखें। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग अ नंबर लाइन 1 and 3। फाइंड द सम ऑफ। अब आपने क्या करना है, अपने अपनी नंबर लाइन तो बनानी है, लेकिन इसको आपने प्लस भी साथ करना है। देखें जी, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बस। अब देखें स्टूडेंट, फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है 1। आपने 0 से ये देखें 1 तक ये आपका 1 यूनिट है। ऐसे आपने 1 लिखना भी है ऊपर, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है आगे 3। देखें जी, यही यहीं से आ जाएगा 1 यूनिट 2 और ये 3, ये आ जाएगा। यहाँ पे कितने यूनिट थे, 3 यूनिट्स थे, और यहाँ पे 1 यूनिट। यूनिट लिखना है UNIT यूनिट, 1 यूनिट एंड 3। अब आप देखें कितने बने, 1 में 3 प्लस करें तो क्या आंसर आता है क्लास, क्या आंसर आता है 4 आता है। तो आप कैसे बनाएंगे, 0 से लेके 4 तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आ जाएगा 4 यूनिट्स। क्या आ जाएगा 4 यूनिट्स आ जाएगा। इधर क्लियर, ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह आपने अपने प्लस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगला देखें जी, पार्ट 2 3 and 4। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ब्रैकेट क्लोज। जी स्टूडेंट, फर्स्ट डिजिट क्या लिखा हुआ है 3, तो आपने 0 से स्टार्ट करना है। ये देखिए लाइन बनाएंगे 1 यूनिट 2 और ये 3, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3 यूनिट्स, या 3 1 लिख लें, जो भी आप लिखना चाहें। नेक्स्ट डिजिट क्या लिखा हुआ है 4, मतलब आपने अब 4 यूनिट काउंट करने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या रहेंगे 4 यूनिट्स। जी स्टूडेंट, यहां तक समझ आई। 0 से लेके हमने 3 तक देखा, 1 2 3 यूनिट्स थे। फिर हमने 3 से ही आगे देखा 1 2 3 4 यूनिट कहाँ पे कंप्लीट होते थे 7 में। 3 और 4 को जब हमने प्लस किया तो हमें पता है कि क्या आंसर आता है क्लास, 7 आंसर आता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 7 यूनिट्स। ठीक है, पहले आपने 3 की लाइन बनानी है, फिर आपने 4 बनाना है, इन दोनों को प्लस करना है, जो आंसर आएगा वो आपने 7 यूनिट के लिहाज से लिख देना है। अब देखें पार्ट 3। टू एंड 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ब्रैकेट क्लोज। जी फर्स्ट डिजिट क्या लिखा हुआ है 2। अब आपने 2 यूनिट्स तक पहले बनाने हैं। देखें बनाएंगे हम लाइन को, 0 1 एंड 2 यूनिट। नेक्स्ट क्या है 9। अब यहीं से आपने शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे हो गए यहाँ तक। तो ये कितने बनेंगे 9 यूनिट्स। तो स्टूडेंट
9 और 2 को जब हम प्लस करते हैं, देखें 9 + 2 क्या होता है 11। तो आप यहाँ से 0 से शुरू करेंगे और यहाँ तक क्या देगा 11 यूनिट्स आ जाएगा। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? 9 और 2 को जब आपने प्लस किया तो क्या आंसर आया आपका पास 11 आया, और हमने 11 को जो है ऊपर की तरफ बना दिया। मैं रिपीट कर रही हूँ आपका क्वेश्चन लिखा हुआ था फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग अ नंबर लाइन। पहले हमने 0 से स्टार्ट किया तो हम वहां तक जाएंगे जो फर्स्ट डिजिट लिखा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या था 1, 0 से हम 1 तक गए तो 1 यूनिट, 1 से हम 4 तक गए तो 3 यूनिट। इन दोनों को प्लस किया 4 आंसर आया। फिर हमने 0 से 4 तक यूनिट को बनाया तो कितने आ जाएंगे यूनिट्स 4 यूनिट्स आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पार्ट आपका इसी तरह ही होना था। आपने इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट हो गई है और हमारा वर्क फॉर डे 2 भी कंप्लीट हो गया। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।